मोदी जी के पास बेटी है, योगी जी के पास कोई बेटी है? जिसके पास बेटी होगी, जो अपने बेटी को कोख में अपने लेके खिलाया होगा, उसको पुचकारा होगा, उसकी जिम्मेदारी पूर्ति किया होगा, वही बेटियों का दर्द समझ सकता है। जो बेटी थी वो दलित थी। बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि दलित होने की वजह से भी जो इतनी जल्दी बेल मिल गई है दोषियों को। आप क्या मानते हैं? माननीय अदालत महोदय भी स्वतः मानवीय आधार पर इस दर्द को शायद महसूस नहीं कर पाए। समाज में जो मैसेज देने की कोशिश की गई, एक बलात्कारी को माला फूल पहनाने का, क्या स्वतः संज्ञान हमारी माननीय अदालत ले लेती? काश। बनारस की खबर एक बहुत बड़ी सुर्खियों में है। बीएचयू 7 से 8 महीने पहले जो बीएचयू आईआईटी की दलित छात्रा के साथ रेप हुआ था, उसके 2 आरोपी छोड़ दिए गए हैं और उनका जो है माला पहनाकर स्वागत किया गया। ऐसी रिपोर्ट मीडिया में कल से चल रही है और आज देख रहे हैं कि ट्विटर भी बराबर ट्रेंड कर रहा है। तो बनारस में इस वक्त हमारे साथ बनारस वाले मिश्रा जी हैं, जो उस वक्त भी इन सब के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे और मोदी सरकार को बराबर सवालों के घेरे में लिए हुए थे। मिश्रा जी, क्या कहना चाहेंगे जब से आपने सुना कि जो है दलित छात्रा के साथ जो रेप हुआ था उनको छोड़ दिया गया है और कहा जा रहा है कि पुलिस चार्जशीट जो है ट्रायल तक नहीं कर पाई थी और जमानत मिल गई? देखिए, अब किसी बेटी की इज्जत के उछलने पर कौन सा हम जवाब दें कि इस दुनिया के लोग बहुत खुश हो जाएं, सुकून में हो जाएं। बच्ची का तो जीवन खराब हो ही गया। नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, महामना की बगिया है, आज़ादी के समय के लोगों की विरासत है बीएचयू, जहाँ हमारे और आपके जैसे घर के लोग अपने बच्चों को भेजते हैं पढ़ने के लिए। अफसोस इस बात का है कि नरेंद्र मोदी जी यहाँ के सांसद हैं और उनके कार्यकाल में बीजेपी के ही 3 आईटी सेल के पदाधिकारी वो बलात्कार करते हैं और बड़े शान से वो पहले घूमते हैं। उनकी गिरफ्तारियों में भी पहले बड़ा देरी लगता है, उसके बाद काफ़ी दबाव पर, स्टूडेंट के काफ़ी प्रोटेस्ट पर, बनारसियों के मन में इस बलात्कार को लेकर के भारी आक्रोश को देखते हुए भारी दबाव में बनारस की पुलिस उस 3 महान भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के पदाधिकारियों को गिरफ्तार करने का काम किया। बेल मिल गया। अब उस परिवार, वो जो बेटी है और या उस बेटी के परिवार जो जन है, जब वो समाज में बाहर निकलेंगे आज के बाद, तो वो कौन सा जवाब दे पाएंगे इस दुनिया के लोगों को, इस ज़माने के लोगों को, कि उनके घर की बेटी का बलात्कार हुआ है और आरोपी आज छूटा है, तो माले और फूल के साथ उसका स्वागत हुआ। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि जो है न्यायिक प्रक्रिया के तहत ही बेल हुई है। हाँ, माननीय अदालत महोदय भी स्वतः मानवीय आधार पर इस दर्द को शायद महसूस नहीं कर पाए। कानून है, उस कानून की सहमति है, धारा के अंतर्गत सब लोग छोड़ दिए जाते हैं। ये महान लोकतंत्र का कानून है और इसको हम लोग स्वीकार भी करते हैं। लेकिन किन्हीं किन्हीं मुद्दों में अदालत को भी अपनी अंतर आत्मा और दृष्टि के हिसाब से, समाज के सुधारने की दृष्टि के हिसाब से कुछ फैसले लेने चाहिए थे। मैं माननीय अदालत का सम्मान करता हूँ, उनका निर्णय सिरोधार्य है, सर पर है, लेकिन काफ़ी तकलीफ़ हुआ कि आरोपी आज छूटा भी और माले फूल के साथ है। तो क्या कोर्ट फिर से यह ये जो दुस्साहस किया गया, इस समाज में जो मैसेज देने की कोशिश की गई, एक बलात्कारी को माला फूल पहनाने का, क्या स्वतः संज्ञान हमारी माननीय अदालत ले लेती? काश। और कल वो फिर इसी बात पर जेल चला जाता, तो आप ये समझ सकते हैं कि इस बात को कहते समय किस भाव से हम कह रहे हैं।
अच्छा, इसी बीच जो है पीएम मोदी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, मुख्यमंत्री योगी का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पीएम मोदी कह रहे हैं कि जो देश में बेटियों के साथ जो अन्याय हो रहा है बहुत जल्दी इस पर फैसला होना चाहिए। दूसरी तरफ योगी जी का जो वीडियो है उसमें वो कहते हुए दिख रहे हैं कि जो है अगर बेटियों के साथ कोई दुस्साहस करेगा, कोई दुष्कर्म करेगा तो यमराज उसको चौराहे पर मिल जाएंगे। मोदी जी के पास बेटी है? जवाब दीजिए। नहीं, उनको कोई बेटी नहीं है। अच्छा चलिए जाने दीजिए। योगी जी के पास कोई बेटी है? तो शादी ही नहीं की, कहाँ से परिवार होगा? तो जिनके पास बेटियां नहीं हैं वो बेटियों के दर्द को कैसे समझ पाएंगे? मुझे सत्ता पक्ष और विपक्ष की मैं बात यहाँ नहीं कर रहा हूँ। जिसके पास बेटी होगी, जो अपने बेटी को कोख में अपने लेके खिलाया होगा, उसको पुचकारा होगा, उसकी जिम्मेदारी पूर्ति किया होगा, वही बेटियों का दर्द समझ सकता है। और ये दोनों लोगों के पास नहीं है, तो इनके शब्दों का कोई वैल्यू अब नहीं रहा। और अब तो प्रत्यक्ष गवाह है आपके सामने। तो लेकिन हम देखते हैं जब कलकत्ता में अभी जो हादसा हुआ था, जो घटना हुई थी आरजी कर मेडिकल कॉलेज, वहाँ पे जब हुआ था तो भाजपा के बड़े बड़े लोग जो है उस पर मांग कर रहे थे कि इसको फांसी लगनी चाहिए, इनकाउंटर कर देना चाहिए। लेकिन भाजपा के जब पदाधिकारी जब जेल से रुआ हुआ तो बहुत सारे लोग खामोशी इख्तियार की। नहीं, आप यहाँ भ्रम में हैं। भाजपा के बलात्कार को, भाजपा का जो बलात्कार की नीति है वो अलग है। भाजपा के लोग जब बलात्कार करेंगे तो वो बहुत महान कार्यों में गिना जाएगा। लेकिन अन्य कोई बलात्कार करेगा और वहाँ अगर भाजपा की सरकार नहीं है तो उस बलात्कार से मतलब नहीं रहता है भाजपाइयों को। उस बलात्कार के आड़ में उस सरकार को हम कैसे गिरा दें, उनका लक्ष्य सरकार होता है, सरकार पर कब्जा होना होता है, किसी बेटी के न्याय के लिए नहीं होता। अगर वो होता तो आज रात को आप हमारा इंटरव्यू न लेकर के बीएचयू गेट पर खुद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ प्रोटेस्ट करते रहते और इन तीनों आरोपियों को पुनः जेल भेजने के लिए वो खुद मांग करते। लेकिन ये ऐसा नहीं है। एक आखिरी सवाल मिश्रा जी आपसे लेंगे कि जो लड़की थी, जो बेटी थी, वो दलित थी। बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि दलित होने की वजह से भी जो इतनी जल्दी बेल मिल गई है दोषियों को, आप क्या मानते हैं? नहीं, देखिए अब तो वही है कि भाई आप आग बोएंगे तो आग ही पाएंगे, जो बोएंगे वही काटेंगे। नफरत बोए हैं तो नफरत पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने जिस धर्मवाद की आग लगाई उसकी आंच जातिवाद पर भी चली आई है। तो अब दलित कम्युनिटी के जो साथी हैं उनको ये लग रहा है कि नहीं, हमारी जाति थोड़ी कमज़ोर थी, हम हिस्सेदारी में कमज़ोर हैं, तो हमारी बेटी के साथ अन्याय हुआ। तो उस विचारधारा के साथ मैं सहमत हूँ। और जो बाकी अन्य लोग हैं तो उनकी मंशा को तो आप देख ही रहे हैं और समझ ही सकते हैं, तो उसमें हमको कुछ नहीं करना। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी। आप इस सारे मामलों पे क्या सोचते हैं, कमेंट ज़रूर करिए। जिस तरह से जो उसके दोषी थे दुष्कर्म के, 2 लोगों को छोड़ दिया गया, तो तीसरा दोषी था उसकी 16 सितंबर को सुनवाई होनी है। और लोग सोशल मीडिया पर उसको भी लेकर बराबर आक्रोश में है कि आखिर क्यों इनको इतना जल्दी रिहा कर दिया गया। बाकी खबर कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट करें। आप देख रहे थे खोज खबरिया। बनारस से मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।